Nah, I think, and then when we matched start, we see the like ball not slow. बाबर आजम ज़रूरी नहीं है कि वो सारा इंग्लिश मीडिया को इंग्लिश में ही हैंडल करें। बाबर खुद बहुत कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ऐसा लगता है किसी ने उनके सर पे तलवार रखी हुई और वो बोल रहे हैं। जब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? वो इंडिया वाले भी तो करते हैं ना, कई दफा मैच में जीतते हैं वो किसी से हाथ नहीं मिलाते, कभी वो ऐसे ही चले जाते हैं, वो तो एरोगेंट पे जाते हैं। हमारे हम वाली बदतमीजी नहीं कर सकते। जी तो हम तो नहीं हो सकते। हम प्रॉपरली एक बंदा रख लें, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ओके, देखो अच्छी बात है। देखो एक चीज भाई, हम लोगों को नहीं आती हमारी क्रिकेट टीम को, तो भाई वो मतलब बोल रहे हैं यार सीख लेंगे, उसके बाद बोल लेंगे, ठीक है ना। कभी गूज़बम्प, कभी मोमोज ऑफ द टाइम, कभी कांग्रेचुलेशन का कांग्रेचुलेशन, पता नहीं क्या क्या बोल के चला जाता है। कई बार ये बोलना होता है सबसे पहले तो सबसे, अरे भाई इसकी हिंदी अंग्रेजी इंग्लिश इसकी भाई जन्म लेके खराब कर दिया भाई। कल से 2-3 है पाकिस्तान टीम के अंदर जिनको इंग्लिश की जरूरत है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, सलमान अली आगा, ये तो देखो इंग्लिश के मास्टर है मेरे ख्याल से, बल्कि ये सिखा रहे होंगे इंग्लिश। या मीडिया की लड़ाई कहीं बाबर की वजह से खड़ी ना हो जाए कि बाबर कोई ऐसा जुमला कह जाए जिसके बाद मीडिया की लड़ाई एक डिफरेंट रुख इख्तियार कर ले। अभी तो क्रिकेट हुई नहीं ना, अभी तो आपका एक टेस्ट मैच हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हो गई है, और भाई 8वें नंबर की टीम है। विराट कोहली पढ़ा लिखा नहीं था, लाइक 11th में शायद विराट कोहली 11th तक पढ़ा है, ठीक है, इवन के विराट ने इंटर भी नहीं किया हुआ, लेकिन विराट की इंग्लिश एक्सेंट देख लो, वो एक अलग चीज उन लोगों ने की है, उन्होंने अपने ऊपर ये अलग काम किए हैं। ये पीसीबी का काम नहीं है कि बाबर आजम को बोलेंगे जी आप इंग्लिश सीख लो, या मोहम्मद रिजवान को बोले जी भाईजान आप इंग्लिश सीख लो। पीसीबी का काम है इन बैंकरों को बोले कि भाई वर्ल्ड कप चाहिए, कोई ट्रॉफीज लेके। बाबर उर्दू बोले भाई, क्या हो गया, मेरी कौमी जुबान है, मैं उस पर प्राउड फील करता हूं, मुझे उर्दू आती है तो बस ठीक है, मैं उर्दू में बात करूंगा, कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है। हमारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क हो चुका हुआ है, ना हम वनडे क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, ना हम T20 क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, और ना हम टेस्ट क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं। इवन के हमारे प्लेयर्स जो हैं वो किसी दुनिया की अच्छी लीग में भी नहीं जा रहे, किसी कोई लीग उनको ले नहीं रही, क्योंकि अच्छी क्रिकेट ना खेल रहे, अच्छे प्लेयर नहीं है, फिटनेस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, परफॉर्मेंस नहीं है, बिल्कुल फारग हुए हुए हैं। बाबर का कल हमने एक क्लिप चलाया था, वो बार बार चलाना अच्छा भी नहीं लगता कि बाबर कहना क्या चाह रहे हैं, बाबर एक्सप्लेन क्या करना चाह रहे हैं। जरूरी नहीं है कि बाबर इंग्लिश बोले, बाबर उर्दू बोले भाई, क्या हो गया, मेरी कौमी जुबान है, मैं उस पर प्राउड फील करता हूं, मुझे उर्दू आती है तो बस ठीक है, मैं उर्दू में बात करूंगा, कोई भी ट्रांसलेटर हो सकता है साथ में, जो बाबर ने बात कही है वो बयान कर दें, ना कि कोई चीज़ गलत निकल जाए, और इंग्लिश मीडिया माफ़ी नहीं देता भाई। हाँ नसीम, बिल्कुल बड़ी ये वैलिड चीज़ें आपने उठाई है, बड़े सही क्वेश्चंस हैं, इसलिए कि इंग्लिश मीडिया, जैसा अता ने भी बताया कि इंग्लिश मीडिया वैसे किसी को छोड़ता नहीं है, और स्पेशली जब आप उनकी होम सीरीज हो रही होती है, वहाँ पे जो भी टीम आती है वो किसी उनके मेन प्लेयर को हमेशा से, नॉट ओनली फॉर पाकिस्तान, दूसरी टीमें भी, ऑस्ट्रेलिया भी जब जाती है तो उनके भी मेन प्लेयरों को ये टारगेट करते हैं और उसको अंडर प्रेशर लेके आते हैं थ्रू मीडिया। तो बिल्कुल इंटरप्रेटर होना चाहिए, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपकी मदर लैंग्वेज जो है वो उर्दू है तो आप उर्दू बोलिए, उर्दू में आप बोलें, और आपका जो ट्रांसलेटर आपके साथ जो होगा, इंटरप्रेटर है, वो उसको ट्रांसलेट करे। कम से कम वो बात तो कहोगे जो आप कहना चाह रहे हो आमिर भाई। हाँ बिल्कुल, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप अंडर प्रेशर देखें। मीडिया असूलन तो देखें, कैप्टन को मीडिया हैंडलिंग करनी आनी चाहिए असूलन, तो इनको मेंटली प्रिपेयर भी करना चाहिए। आता ने बिल्कुल बात सही की, हमारे टाइम पे मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते थे, और कैप्टन भी वो बनता था जो मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता था, और टेक्निकली भी उसको टेक्निक्स भी आती थी, काफी एक्सपीरियंस के बाद कैप्टन बनाया जाता था। देखें बाबर को बीइंग अ कैप्टन, मैं तो शुरू से ही अगेंस्ट था कि अभी उसको कैप्टनसी नहीं लेनी चाहिए थी। एज अ प्लेयर वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो एक्स्ट्रा बर्डन उसके ऊपर आएगा, और फिर प्रेस का बर्डन, इंग्लिश प्रेस का बर्डन तो सारी दुनिया में मशहूर है। इंग्लिश प्रेस जो है हमेशा अंडर प्रेशर लेके आती है दूसरी टीम के मेन प्लेयरों को, उनको टारगेट करती है। तो कोई इसमें मुजाहिका नहीं है कि आप इंटरप्रेटर के साथ मूव करते और वो इनकी जितनी भी इंटरव्यूज हो या कमेंट्स हो उसको ट्रांसलेट करे और आगे फॉरवर्ड करे उसको। रिजवान भाई, बहुत सारे लोग इंप्रूव कर जाते हैं, और हमने देखा कि वसीम अकरम की इंग्लिश कोई बहुत अच्छी नहीं थी, वकार की नहीं थी, शुएब अख्तर की नहीं थी, नवीज़ रजा तालीम याफ्ता थे, वो पहले से अच्छा बोल लेते थे, सलमान बट अच्छी बोल लेते हैं, लेकिन उन लोगों ने खुद को ग्रूम किया वक्त के साथ साथ। और बाबर ज़ाहिर इस वक्त क्रिकेट पे फोकस कर रहे हैं, ज़्यादा उनका फोकस इस पे दिखाई देता है, और इस वक्त जो टीम की सूरत हाल है, बजाय इसके कि वो रात को ये सोचते रहें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझसे ये सवाल होगा तो मैंने इस तरीके से ये जवाब देना है, वो अपनी क्रिकेट पे फोकस करें। क्योंकि जब उनको हम देख रहे हैं बात करते हुए, तो वो माजी, हाल, मुस्तकबिल मिला के क्या बात कर रहे हैं कुछ समझ में आ नहीं रही है उस तरीके से। इंग्लैंड का मीडिया वो आपकी एक बात पकड़ के आपको थोड़ा सा परेशान करता है, क्योंकि माजी में भी ऐसा हुआ है। हालांकि हमारे पास 2 ग्रेट फास्ट बॉलर थे, वसीम अकरम एंड वकार यूनिस, तो उन पे भी टैंपरिंग के इल्जाम लगते रहे, और उनको हमें पाकिस्तान की बदनामी के लिए बॉल टैंपरिंग करके हमें आउट करते हैं, तो वो भी हमें सामना करना पड़ा। लेकिन मसला ये था कि उस वक्त प्लेयर जो थे वो मेंटली बड़े स्ट्रॉन्ग थे, वो मीडिया की इतनी परवाह नहीं करते थे। अब मसला ये है कि ये प्लेयर तो है, लेकिन ये मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मीडिया, क्योंकि ये मीडिया का सोशल मीडिया का दौर है, और ये फोन तो इन्होंने देखना ही देखना है, तो वहां पे भी कोई बातें आती हैं तो फिर इनके जहनों में भी जब सुनेंगे तो इनको जहनों पे भी असर अंदाज होंगी। तो
तो राशिद लतीफ साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इस कप्तान को मीडिया से, क्योंकि उनकी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो इतनी ठीक नहीं है, इतना प्रोनाउंस सही नहीं कर सकते, समझा बात नहीं कर सकते, बॉलिंग के बारे में नहीं बता सकते, विकेट के बारे में इतना नहीं बता सकते। तो फिर अताउर रहमान साहब दौरा इंग्लैंड पे कप्तानी किसी और को बना दें जो बात कर सके, समझा सके, कह सके। यही तो बिल्कुल आप, मैं उधर आ रहा हूँ हाफिज साहब, और अब देखें ना, अब कह रहे हैं जिसको अंग्रेजी नहीं आती इसके साथ इंटरप्रेटर होना चाहिए, ठीक है, और जिसको आती थी उसको तो आपने हटा दिया। जब आपको पता है कि इसको नहीं, ये मीडिया का इतना सामना नहीं कर सकता इंग्लिश मीडिया का, तो इसको कप्तान क्यों बनाया गया? अताउर रहमान साहब इतनी की बात तो वो कर ही सकते हैं ना, उन्होंने कौन सा उससे कोई मतलब है कि चांद पर जाने के फॉर्मूले पूछने हैं, सवाल क्रिकेट का तो वो जवाब दे ही सकते हैं, इसमें कौन सी ऐसी बात है? सब क्रिकेट का जवाब जो अभी हालिया उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना उसका अलग का पता था, ना ए का पता, ना बी का पता, ना सी का। लेकिन तो वजह की है अताउर रहमान साहब, वो जो सामने प्रेजेंटर सवाल कर रहे होते हैं ना, वो तनकीद करने के लिए नहीं होते, वो उनको सवाल का जवाब समझ आ जाता है, वो आगे चल पड़ते हैं, वो उनकी ग्रामर ठीक कराने के लिए नहीं होते वहाँ पे। बिल्कुल, आप फिर इस तरह कह रहे कि जैसे आगे की अंग्रेजी ना आती हो तो हैंड की भी ना आती हो तो कुकड़ू कुकड़ू कर दिया कर, वैसे भी हुआ था, ऐसे भी किसी ने ऐसे किया भी था और गोरे को समझ आ गई थी। आप इस तरह भी कर सकते हैं। बात यह है कि असल मकसद ये है कि आपने अपनी बात कैसे समझानी है। हाँ, समझानी कैसे, तो फिर इनको तो अपनी समझ नहीं है, इन्होंने दूसरों को क्या समझानी है? सर बात क्या करते हैं, इनको तो अपनी गेम की लाले पड़े हुए हैं। अभी तो क्रिकेट हुई नहीं ना, अभी तो आपका एक टेस्ट मैच हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान की टीम नंबर 1 हो गई है, और भाई 8वें नंबर की टीम है, ठीक है, और आप नंबर 1 की बातें कर रहे हैं। सर कैसे? अच्छा सर, मैं बातें कर रही है ना सर, आपका जो क्रिकेट बोर्ड है वो तो इसी तरह गामजन है ना, ये माइक ऐसे भी इसी तरह गामजन है, ये 2-4 कोच भी इसी तरह गामजन है। अब इन कोचों का मैं थोड़ा सा आगे डेफिनेशन इनकी बताऊंगा आपको कि ये किस डेफिनेशन के मालिक है। चैलेंजेस हैं दुनिया में, ओवरऑल बड़े चैलेंजेस हैं टीमों के लिए, बिकॉज ऑफ आई थिंक जो T20 क्रिकेट की बहुत ज़्यादा जिस तरीके से भरमार है, बहुतात है, उसमें प्लेयरों के लिए भी टाइम नहीं है। आप 20 ओवर की क्रिकेट खेलते हैं, लिमिटेड बॉल्स खेलते हैं, लिमिटेड बॉल्स आपने करनी है एज अ बॉलर। आप बहुत सारी टीमें देखें तो उनको लॉन्गर फॉर्मेट, स्पेशली टेस्ट मैच, वनडे क्रिकेट में प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसकी वजह से। रिसेंटली परफॉर्मेंसेस उस तरह की नहीं है, बल्कि टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही जिसको कहें कि अलार्मिंग किस्म की परफॉर्मेंसेस हैं, बट वी नीड टू बेसिकली गेट अप और इसको बेहतर करने की कोशिश करनी है। और अभी हमारे सामने जो एक बड़ा टास्क है, एक तो ये रेड बॉल का तो है ही है, नेक्स्ट वनडे वर्ल्ड कप जो है वो एक जाहिर है बड़ा इवेंट है, उसके लिए जितनी जल्दी हम प्रिपरेशंस करेंगे, जितनी जल्दी हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, वो उतनी ही ज़रूरी है। तो आई थिंक उसी सिलसिले की एक कड़ी। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। जैसा कि आज की वीडियो में आपने देखा, पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम की इंग्लिश सुन अंग्रेज भी बेहोश हो गए, जिससे पाकिस्तानी मीडिया भी अब कह रही है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी अब अंग्रेजी पर रहम करें। दरअसल इंग्लैंड दौरे से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बाबर आजम को लेकर एक बड़ी सलाह सामने आई है। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने PCB से कहा है कि बाबर आजम को इंग्लिश मीडिया के दबाव से दूर रखा जाए। राशिद लतीफ के मुताबिक इंग्लैंड का दौरा पाकिस्तान के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रहा है और वहां की मीडिया मेहमान टीम के खिलाड़ियों को लगातार खबरों में बनाए रखती है। ऐसे में बाबर पर अतिरिक्त मीडिया दबाव उनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पूर्व कप्तान शान मसूद को मीडिया से बातचीत की जिम्मेदारी दी जाए, जबकि बाबर को इन सवालों और विवादों से दूर रखा जाए। अब देखना होगा कि PCB इस सलाह को कितना गंभीरता से लेता है और इंग्लैंड दौरे पर बाबर आजम को किस तरह संभाला जाता है। तो ये रही दोस्तों आज की वीडियो। आई होप आप सभी को आज की वीडियो काफी पसंद आई होगी। आप सभी इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अपनी सुझाव हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार।